हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, यूपी लेखपाल वीडियो जैसी सभी एक दिवसीय आगामी सभी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न वार्षिक तौर पर हम लोग बात करेंगे मार्च 2021 से लेकर और अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स की फास्ट एंड क्विक रिवीजन होगा। और इस वीडियो में हम लोग जून मंथ की बात कर रहे हैं। ये इस वीडियो सीरीज़ का 4th पार्ट है। ऑलरेडी हम लोग 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जो मित्र शुरू से या फिर विस्तार से देखना चाहते हैं वो उन पुराने तीनों वीडियोज़ को देख लेंगे तो और अच्छा होगा। मित्र, चैनल पर यदि आपकी ये पहले विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाएगी। और मैं आपसे रिकमेंड करता हूं वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बिल्कुल कम समय में क्विक एंड स्मार्ट तरीके से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप अपना सपोर्ट एंड एप्रिसिएशन बनाए रखें। तो आइए वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट 2021 में विदेशी कामगारों हेतु विश्व का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशगाबाद। देखिए, ये अशगाबाद जो है ना, वो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है और तुर्कमेनिस्तान एक एशियाई देश है और इसी की राजधानी अशगाबाद कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। पीछे की 2-3 वीडियो में मैंने बताया था कि दुनिया का सबसे महंगा शहर अब हांगकांग बन गया है। ठीक है, और तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन हो सकता है, पर हमें कन्फ्यूज होना नहीं है। ठीक है, जो ये हांगकांग की न्यूज़ है वो 2022 यानी इस साल की न्यूज़ है। चूँकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो ये न्यूज़ पुरानी है, 2021 की है। लेकिन 2021 में ही एक दूसरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे महंगा शहर तेल अवीव बन गया था। तेल अवीव ये इजराइल का एक शहर है, ठीक है ना। लेकिन इस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर बताने वाली कंपनी या फिर फर्म दूसरी है, जबकि इस रिपोर्ट को जारी करने वाली दूसरी फर्म है। तो ये तो आप देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अकॉर्डिंग ये है, लेकिन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, EIU के द्वारा जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर है। देखिए, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हमें क्लैरिफाई रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें छोटी सी बात में कन्फ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। एक बार मैं फिर बता दूं, ये हांगकांग जो है वो इस साल का सबसे महंगा शहर है। ठीक है, चूँकि इस क्वेश्चन में शहरों की बात हो रही है तो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर की अगर बात करें तो ये अपने देश में ही स्थित है, भिवाड़ी। ठीक है, ये राजस्थान में पड़ता है। वहीं दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी की अगर बात करें तो ये अपने ही देश की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, दुनिया का सबसे प्रदूषित देश अगर पूछें तो ये बांग्लादेश है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले शहर की अगर बात करें तो ये इस्तांबुल, आपने सुना होगा, ये तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल। ठीक है, इस्तांबुल ये दुनिया का सबसे महंगा शहर, दुनिया का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर बन गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से टैक्स फ्री इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स नामक पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूटान के द्वारा। देखिए, भूटान में टैक्सेशन सिस्टम को स्ट्रांग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से इस पहल की शुरुआत की है, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, अब बात करें भूटान की, तो देखिए, भूटान भारत का एक पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी है थिम्पू और यहाँ की मुद्रा है न्यूग्लेट्रम। ठीक है, ये जो थिम्पू है ना, इसके बारे में एक चीज़ बता दूं, दुनिया की पहली राजधानी है जहाँ पर एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, और ऐसा यहाँ गरीबी के कारण है। ठीक है, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी।
ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी आप देख रहे हैं उसकी एक सहायक नदी है मानस नदी। ये भूटान की सबसे लंबी नदी है, इसलिए यहाँ पर इसे राष्ट्रीय नदी भी माना जाता है, ठीक है। और भूटान अभी भुगतान प्रणाली के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपना लिया था, ठीक है। और भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया था और इसका नाम है नगदग पैलजी खोरलो पुरस्कार, ठीक है। तो इसको पीएम मोदी को अभी हाल ही में दिया गया था। तो ये बातें भूटान से। एक चीज़ और बता दूं, पीएम मोदी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो अपनी पहली विदेश यात्रा आधिकारिक तौर पर ये भूटान के लिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में एफडीआई के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वां। हालांकि इस सूची में अमेरिका पहले स्थान पर है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं एफडीआई क्या होता है। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जब किसी देश के द्वारा किसी दूसरे देश में पैसों का निवेश किया जाता है तो उसी को विदेशी निवेश कहा जाता है, ठीक है। और यूएनसीटीएडी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो यूएनसीटीएडी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यूएनसीटीएडी एक संगठन है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसी ने ये रिपोर्ट जारी की थी। अब यहाँ पर चूँकि एफडीआई की बात हो रही है तो कुछ छोटे टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, भारत के संबंध में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश बन गया है सिंगापुर। इसने भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किया है। और भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा निवेश प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? गुजरात, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, किस देश ने अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान, ठीक है। विदेशों में यात्रा व पर्यटन को पुनः शुरू किया जा सकेगा, इसके लिए जो है इसने ये पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है। आप जानते थे कि कोरोना काल में सभी देशों की हवाई यात्राएं या फिर किसी भी तरह से संपर्क जो है रोक दिया गया था। इसी को पुनः फिर से शुरू करने के लिए ये कदम जापान के द्वारा उठाया जा रहा है। अब बात करें जापान के एडिशनल फैक्ट्स की, तो देखिए, चूंकि पासपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है तो सबसे पहले पासपोर्ट की ही बात कर लेते हैं। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष देश है, ठीक है। और इस इंडेक्स में भारत का स्थान इस बार यानी 2022 में 83वां है। हालांकि पिछले साल ये इसका स्थान 90वां था। 7 पायदान सुधार के साथ इस समय ये 83वें स्थान पर खड़ा है, ठीक है। और जापान का अगर एडिशनल फैक्ट की अगर बात करें तो देखिए, जापान की राजधानी है टोक्यो, जो कि होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। देखिए, जापान में वैसे वास्तव में 4 द्वीप पाए जाते हैं, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और हैकेडो, ठीक है ना। तो होन्शु द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो बसी हुई है, जहां पर अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया था तथा क्वाड मीटिंग का आयोजन भी किया गया था। देखिए, क्वाड की बात हो रही है यहाँ, तो जापान क्वाड का सदस्य है, ठीक है। क्वाड में 4 देश आते हैं, जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और अंतरिक्ष में मलबे को कम करने की दृष्टि से लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा जापान के द्वारा सबसे पहले की गई है। और जापान अभी हाल ही में एक व्हीकल निर्मित किया था जो डुअल मोड थी, यानी सड़क और रेल मार्ग दोनों पर चल सकने में सक्षम थी। ल्यूपेक्स मिशन भारत और जापान का एक संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है। और जापान की अगर बात करें तो देखिए, जो जापान का कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है फुकागू, ये दुनिया में सबसे शीर्ष मतलब सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता था। अब इसको पीछे छोड़कर अमेरिका का एक सुपर कंप्यूटर अब सामने आ गया है, नंबर 1 पर आ गया है और उसका नाम है फ्रंटियर, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, किस देश की सरकार ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है रूस के द्वारा, ठीक है।
और देखिए, ये हालांकि इस ओपन स्काई संधि से वर्ष 2020 में अमेरिका पहले ही हट चुका है। ये एक प्रकार की वैश्विक संधि है, ओपन स्काई संधि, जो एक दूसरे देशों के बीच अपने सैन्य बलों की जानकारी को साझा करने के लिए ये समझौता किया गया था। और रूस अब इससे हटने की घोषणा किया है और अमेरिका इससे 2020 में ही पहले ही हट चुका है। हालांकि इस पहल की शुरुआत, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, तो 1995 में सबसे पहले अमेरिका ने ही किया था, ठीक है, लेकिन वही सबसे पहले हट गया था यहाँ पे, और अब रूस भी हटने जा रहा है, ठीक है। अब बात करें यदि रूस की, तो देखिए, रूस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जो कि मोस्कवा नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। भारत और रूस का एक साझा उपक्रम है ब्रह्मोस का, नाम आपने सुना ही होगा। ये मिसाइल है, ठीक है। S-400 का नाम आप सुने होंगे, दुनिया का सबसे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। और रूस की मुद्रा है रूबल और यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा, ठीक है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और इसी ड्यूमा में पास एक प्रस्ताव यानी विधेयक के अकॉर्डिंग वर्ष 2036 तक रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ही बने रहेंगे, ठीक है। दुनिया में फिल्मों की शूटिंग अंतरिक्ष में सबसे पहले शुरू करने वाला देश ये रूस ही है, और उस फिल्म का नाम है द चैलेंज, ठीक है। इंदिरा और एविया इंदिरा भारत और रूस के साथ युद्धाभ्यास होता है, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं आपको, दुनिया में भारत का कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है रूस। हालांकि पहले नंबर पर इराक को माना जाता है और दूसरे नंबर पर रूस। दूसरे नंबर पर पहले अमेरिका था, लेकिन अब अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए रूस अब ये स्थान ग्रहण कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, डेनमार्क सरकार ने कृत्रिम द्वीप के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इसका नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए, इस द्वीप का निर्माण है लिनेट होम, ठीक है। और डेनमार्क सरकार ने इस लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण की अनुमति दे दी है और इसका विस्तार 2.6 किलोमीटर होगा। 35,000 लोगों के रहने के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं डेनमार्क की। तो देखिए, अभी हाल ही में कुछ समय पहले डेनमार्क ने दुनिया का सबसे पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा किया था, ठीक है। और इसी डेनमार्क की सहायता से भारत में भी सबसे पहला ऊर्जा द्वीप तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में बनाए जाने की घोषणा की थी, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल इस डेनमार्क में ही बनाया गया था। बात करें यदि डेनमार्क की, तो देखिए, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है। और ये उत्तरी यूरोप में बसा हुआ ये देश है, स्कैंडिनेवियाई देश की सूची में ये आता है। देखिए, उत्तरी यूरोप में 3 देश बसे हुए हैं, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, और तीनों को संयुक्त रूप से स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ की प्रधानमंत्री है, महिला हैं, फ्रेडरिक्सन, जो अभी कुछ समय पहले भारत की यात्रा पर आई थी। और कोरोना काल के लंबे समय के बाद लगभग 65 घंटे की विदेशी यात्रा पर कई देशों की यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी भी डेनमार्क की यात्रा पर गए हुए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल के निर्माण की घोषणा किसके द्वारा की गई है, ठीक है। तो इसकी घोषणा गूगल के द्वारा की गई है, ठीक है ना। और इस अंडर सी केबल का नाम होगा फर्मिना, ठीक है। और ये अमेरिका और अर्जेंटीना के बीच इसको विस्तारित किया जाएगा, ठीक है। ये अंडर सी केबल होगी, यानी पानी के भीतर इसका विस्तार किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि दुनिया की पहली अंडर शिप टनल का निर्माण किस देश के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्वे के द्वारा किया जा रहा है। ये जहाज़ों के लिए आंतरिक सुरंग होगी नॉर्वे के द्वारा। अब बात करें गूगल की, तो देखिए, गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी, ठीक है। और इसके संस्थापक के रूप में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन को जाना जाता है, ठीक है। कुछ अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर बात कर लें, जैसे 2004 में फेसबुक यानी मेटा की स्थापना 2004 में हुई थी, 2005 में यूट्यूब की स्थापना, 2006 में ट्विटर की, 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना। हालांकि व्हाट्सएप का अधिग्रहण अब फेसबुक यानी मेटा के द्वारा कर लिया गया है। और 2010 में
इंस्टाग्राम की स्थापना की गई थी। तो ये सारी बातें यहाँ से रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे इंटरनेट की बात हो रही है तो एक बात बता दूँ, दुनिया में 5G कॉमर्शियल मोबाइल नेटवर्क सर्विस की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश ये साउथ कोरिया बन गया है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त यानी मास्क फ्री कंट्री कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल, ठीक है ना। देखिए लगभग ये 15 जून की खबर है, 15 जून 2021, और इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया जब अपने मतलब मास्क को पहनना गैर जरूरी बता दिया था इसने, यानी मास्क फ्री कंट्री के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि बाद में इसके कुछ उल्टा परिणाम भी देखने को मिले, तेज़ी से बढ़ने लगे कोरोना के केसेज यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए थे इजराइल में, ठीक है। इजराइल के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट की अगर बात कर लें तो देखिए, इजराइल एक यहूदियों का देश है और इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। न्यू शेकल यहाँ की मुद्रा का नाम है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग और प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट, ठीक है ना। और अल अक्सा मस्जिद का नाम आपने सुना होगा। यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद के कारण ये चर्चे में आई थी। और अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था तेल अवीव यहाँ का शहर है जो दुनिया का सबसे महंगा शहर भी रह चुका है, ठीक है। और इसी तेल अवीव शहर में एक चौराहे का नाम कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है, ठीक है। और अपने एयर स्पेस में सार्वजनिक रूप से ड्रोन को उड़ाने की अनुमति देने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है। भारत और इजराइल ने साझा टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है, ठीक है। और भारत में लगभग 100 गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए भारत और इजराइल के साथ समझौता किया गया है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे, इनको याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट मित्र, अब यहाँ से कुछ हम लोग नेशनल लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इधर आते हैं, रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा, ठीक है। देखिए जो रेबीज है ना, ये कुत्ते के काटने से एक बीमारी होती है, उसी का नाम रेबीज है। देखिए रेबीज जो है पागल कुत्ते अथवा गीदड़ या भेड़िए के काटने से हो जाती है, ठीक है। और रेबीज से मुक्त होने वाला ये भारत का पहला राज्य गोवा बन गया है। हालांकि कोरोना से भी मुक्त होने वाला, कोरोना मुक्त पहला राज्य भी गोवा ही बन गया था, ठीक है। भारत का पहला सैंड ड्यून यानी बालू टिब्बा गोवा में ही बनाया गया था। और गोवा में एडिशनल फैक्ट की अगर बात करें तो देखिए गोवा की राजधानी है पणजी, जो मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। और गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं प्रमोद सावंत, ये दोबारा चुन करके आए हैं। PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। और गोवा के बारे में और क्या कह सकते हैं, देखिए गोवा के कुछ GI टैग्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए खोला मिर्च, हरमल मिर्च, मंडोली केला और फेनी शराब यहाँ के प्रमुख GI टैग हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सूखे की समस्या से निपटने हेतु किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर यानी पानी के बदले पानी नामक समझौता हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। देखिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच लंबे समय से जो भीमा नदी और कृष्णा नदी है, इन दोनों के मध्य एक विवाद बना हुआ है। और इसी विवाद से निपटने के लिए, जैसे बाढ़ के समय में पानी का नियंत्रण एवं सूखे की समस्या से निपटने हेतु तत्कालीन कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा के द्वारा इस पहल के लिए जो है उन्होंने कदम उठाया था। और वाटर प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था के लिए वाटर फॉर वाटर नामक पहल की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब कर्नाटक और महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जिसे 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य ने जनसंख्या वृद्धि में प्रोत्साहन हेतु सबसे अधिक बच्चे पैदा करने वाले माता पिता को 1 लाख की राशि पुरस्कार स्वरूप देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम सरकार के द्वारा, ठीक है। देखिए मिजोरम में घटती जन्म दर बहुत तेज़ी से घट गई थी, ठीक है। तो इसमें जो है इसको मतलब इस समस्या से को ध्यान में रख करके जो है मिजोरम की सरकार ने जो है सबसे अधिक बच्चे पैदा करने वाले माता पिता को 1 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है, ठीक है। अब
एक चीज़ और बता दें, 2011 की जनगणना के अनुसार वृद्धि दर को नकारात्मक रूप में दर्शाने वाला भारत का पहला राज्य ये नागालैंड है। ठीक है ना। बात करें मिजोरम की, तो देखिए मिजोरम की राजधानी है आइजोल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चोरमथंगा और यहाँ के राज्यपाल हैं हरि बाबू कंभमपति। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर, मध्य प्रदेश। ठीक है। देखिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं इस समय वर्तमान में, और ये झंडा सत्याग्रह ये क्या है? तो देखिए देश में एक बार झंडा सत्याग्रह सबसे पहले वर्ष 1923 में शुरू किया गया था। ठीक है। और इसी को पुनः मतलब इसी के स्मरण में आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 साल पूरे होने पर झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम की शुरुआत जबलपुर से की गई है। ठीक है। अब बात करें यदि जबलपुर की, तो देखिए जबलपुर ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। और जबलपुर के बारे में एक चीज़ बता दूं, भारत का पहला जियो पार्क यानी भू वैज्ञानिक संरक्षण केंद्र ये जबलपुर में ही स्थापित किया गया है। ठीक है। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश के बारे में एक एडिशनल फैक्ट ये है कि जो मेडिकल क्षेत्र की जो पढ़ाई है उसका पाठ्यक्रम हिंदी में जारी करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट, कोविड-19 के खिलाफ वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है बयान, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। देखिए कोविड-19 में 100% टीकाकरण को प्राप्त करने वाला ये बयान जम्मू कश्मीर का भारत का ये पहला गांव बन गया है। ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समझने लायक तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पे चूंकि गाँवों की बात हो रही है तो कुछ गाँव के बारे में हम बता देते हैं, जैसे चर्चे में रहे कुछ गांव। जैसे देखिए मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का एक बाचा गांव है। ठीक है ना। ये भारत का सबसे पहला सौर गांव मतलब सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव है। ठीक है। और केरल में एक गांव है कुबलांगी। यहाँ पे थोड़ी सी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ठीक है। तो कुबलांगी जो गांव है ना वो ये केरल का गांव है और ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, हालांकि ये गांव नहीं है, ये केरल का एक गंजम जिला है। ठीक, केरल नहीं उड़ीसा गंजम जिला है। ये बाल विवाह मुक्त होने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, जो पल्ली गाँव है ये भी जम्मू कश्मीर का ही है और ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव बन गया है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे मैं जो भी लिखता हूँ ये बस एक माइंड के कंसंट्रेशन के लिए लिखता हूँ। वास्तविकता ये है कि जो मैं लिखता हूँ उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, मैं जो बोलता हूँ उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है इफ्को के द्वारा। ठीक है ना। देखिए हम आए दिन देख रहे हैं कि यूरिया का मतलब भंडारण या फिर इसके ले आने के लिए हम लोग बोरी में यूज करते हैं। ठीक है। तो हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ता है, यहाँ से वहाँ ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखकर इफ्को के द्वारा पहला नैनो यूरिया लिक्विड के रूप में यूरिया लॉन्च किया गया। ठीक है ना। और ये बॉटल के रूप में मिलेगी। ठीक है। तो हमें जो है कि बहुत सारे सुविधा भी होगी और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इत्यादि ये सभी बच जाएंगे, तो इसलिए किसानों को काफ़ी फ़ायदा देखने को मिल रहा है इसमें। ठीक है। अब बात करें थी इफ्को की, तो इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है। और इफ्को की स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसी के द्वारा ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है नैनो यूरिया लिक्विड। ये लिक्विड के फॉर्म में होगा। अब एक चीज़ और बता दूं, भारत में अभी उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर शहर है यहाँ पर अभी हाल ही में एक नीम कोटेड यूरिया कारखाना की शुरुआत की गई है। ठीक है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने किस शहर में देश की पहली इलेक्ट्रिक वाहन सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवड़िया, गुजरात। ठीक है। देखिए केवड़िया में जब पीएम मोदी का दौरा हुआ था तो उन्होंने घोषणा की थी कि ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन सिटी बन जाएगी और यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे। ठीक है ना। ये केवड़िया गुजरात का एक शहर है। ठीक है।
और केवड़िया के बारे में कौन नहीं जानता है, आइए कुछ फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 31 अक्टूबर 2018 को स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई 182 मीटर मानी जाती है। ठीक है, लॉर्सन एंड ट्रूबो कंपनी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। मुख्य वास्तुकार के रूप में राम वी सुतार को जाना जाता है। ठीक है, और भारत की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत पीएम मोदी ने केवड़िया गुजरात से और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच किया था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये जो 31 अक्टूबर है इस दिन हम भारत में एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय शहर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वैश्विक शहर दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस आईआईटी संस्थान के द्वारा अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जीवन वायु उपकरण विकसित किया गया है? तो ये उपकरण विकसित किया गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। ठीक है, देखिए ये जो है एक जीवन वायु नामक एक यंत्र होगा जो अभी आपने देखा था कि कोरोना का जब सेकेंड वेव आया था तो ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत हो गई थी और ये देखने को मिला कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी को ध्यान में रखकर जीवन वायु नामक ये ऑक्सीजन जनरेटर नामक उपकरण की मतलब निर्माण किया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। ठीक है, अब कुछ आईआईटी संस्थान की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए आईआईटी यानी इसकी आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, और आईआईटी अधिनियम कब आया था? वर्ष 1963 में सबसे पहली बार आया था। ठीक है, भारत में सबसे पुराना आईआईटी खड़गपुर को माना जाता है और इसकी स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी। ठीक है, वर्ष 1951 में मानी जाती है। ठीक है, और आईआईटी मुंबई के द्वारा अभी हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, स्मार्टफोन बेस्ड दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक सिस्टम विकसित किया गया था आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। और हाल ही में आईआईटी रैंकिंग जारी की गई थी, इसमें शीर्ष स्थान आईआईटी मद्रास का है और आईआईटी मद्रास के द्वारा 3D प्रिंटेड घर, ठीक है, अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से थी। तो मित्रों ये थी हम लोगों की जून 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स की चर्चा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और कल के लिए आपका जवाब, जो कुछ क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब है दुनिया का पहला शिप टनल यानी जहाज़ों के लिए सुरंग किस देश में बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और नॉर्वे को आधी रात में सूर्य दिखाई देने वाला देश के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में ये बसा हुआ है और पृथ्वी चूँकि अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यही कारण है कि इसमें आधी रात में भी सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, आपके लिए आज का क्वेश्चन है दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर किस देश का है? तो ये इसके ऑप्शंस हैं। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखने का प्रयास कीजिएगा और जो भी आपके सजेशंस एंड फीडबैक्स होंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, आपका धन्यवाद।